जब से हमारा धर्मराव कौशिक बिल्हा क्षेत्र से जीते तब तक काम टनाटन चल रहा है। काम काज तो ठीक है भैया, बस साफ सफाई का अभाव है हमारे यहाँ। कि जिन सड़कों को मैं बनाया था वो उसको नए रिन्यूअल कराऊं मैं, और उसको लगभग 300 करोड़ रुपए से ऊपर की स्वीकृति मिल चुकी है। सड़कों का काम हमारा शुरू हो गया है। आपके गांव तक पहुंच मार्ग ठीक नहीं है? नहीं है सर। विधायक ला कहा तो थक गए, आश्रित ला तो कैसा विकास कार्य हुआ, कोई काम हुआ है क्या इन 2.5 सालों में? कुछ तो नहीं हुआ भैया। सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं हो रहा है काम। नमस्कार, मैं वीरेंद्र गहवई। आज हम जानने निकले हैं बिल्हा विधानसभा क्षेत्र का हाल कि पिछले 2.5 सालों में इस क्षेत्र में क्या काम हुए। विधायक का रिपोर्ट कार्ड में हम लोगों से चर्चा करेंगे कि पिछले 2.5 साल में क्षेत्र के विधायक ने कौन से काम कराए और कौन से ऐसे काम थे जो बाकी रह गए हैं। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के विधायक है धर्मलाल कौशिक, लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। उनका कामकाज कैसा है? 2.5 साल बीत गए हैं। लोगों से पूछते हैं, भाई साहब 2.5 साल बीत गए इस नए कार्यकाल को, काम कैसा है? विधायक है हमारे विधायक जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है। क्या क्या काम होना था जो हो गया? रोड का है, आवास का है। और आप कौन से गांव से हो? मैं देव किरारी से। तो वहाँ गांव में सब सुविधा है? सुविधा ठीक है, पानी बस का समस्या है। हाँ, बाकी चीज़ें सब अच्छी है। सब अच्छा है। ये पिछले कार्यकाल में भी विधायक रहे हैं धर्मलाल कौशिक जी, दोबारा विधायक बने हैं। अब ये दोबारा जो 2.5 साल गुजर गए, इस दौरान जो काम होना था वो हो गया है? हो गया है। आप बताइए भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भाटापारा देव किरारी। अच्छा, भाटापारा के रहने वाले हैं। तो क्या स्थिति है जो 2.5 साल गुजर गए विधायक के, कैसा काम काज है यहाँ पर? यहाँ पर तो हमारे विधायक जी धर्मलाल अच्छा कार्यक्रम, अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे रोड का है, आवास का है, और कुछ और काम है। सभी अच्छा काम कर रहा है। और ऐसे हमारे नज़र में तभी गलत काम नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी टूट काम कराते रहा है विधायक जी। गांव में जिस तरह से जो ज़रूरत होती है स्कूल की, रोड नाली की, बिजली की जो समस्या होती है, वो सब ठीक है उधर? अभी तो हमारे क्षेत्र में ठीक चल रहा है। हमारे विधायक अच्छा काम अभी करा रहा है। पानी का भी दिक्कत तो होता रहता है। अभी तो सूखा समय है तो सभी काम होता रहता है। अच्छा, थोड़ा बहुत जो बिजली की कटौती है वो होती है, बाकी बिजली की कटौती होता है। और क्या होना चाहिए इस क्षेत्र में जिससे हमारे क्षेत्र में गांव पूरा पानी का समस्या है। अच्छा। उसको हमारा महोदय जी उसका हेल्प करे। बोर का अभी पानी की बहुत आवश्यकता है हमारे क्षेत्र में। और गांव जाओगे पानी की समस्या है, तो पानी का समस्या में ध्यान दिए हमारे विधायक जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं भैया? भैंस बोर्ड के। अच्छा, तो कावती पर कैसना है स्थिति? काम वो तब ठीक ठाक हुए है पिछले 2.5 साल में? धर्मलाल कौशिक जी बीजेपी के जो विधायक है ओकर काम काज कैसन है? काम का मस्त है, मस्त हो काम। रोड मस्त बन गया है। थोड़ा बस्ती है अधूरा बने तो इस सरपंच सब पास करवा रहे, वो बन जाए। शमशान घाट में जाए रोड भी बना दे हवा, तालाब भी खना घरी करन चलत हवा। काम मस्त है। और का होना चाहिए गाँव में? और समस्या रही ओवर ब्रिज बन के, कभी भी एम्बुलेंस नहीं जात रही सब है। अब तत्काल एम्बुलेंस गांव के अंदर जा सकत है। अच्छा, वो जो रोड रही से जिसमें आप मन मांग करते रहे कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाए और सड़क चूंकि ऊपर है तो दिक्कत होते। अंडरग्राउंड बन गए। अब अंडरग्राउंड हो गया। अंडरग्राउंड मस्त बन गया। काम जारी है लेकिन रास्ता खोल दे है। अच्छा, सुविधा हो गए है। और का होना चाहिए इलाका में जेकर मांग आप मन रखे हो, या और अभी 2.5 साल बाँचे है, का हो जाना चाहिए? अब कहाँ भैया, इसने 7 दिन चलते रहा है काम सुखा।
ठीक है, आप बताइए भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं किरारीगढ़ ही का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपके इलाके में काम कैसा चल रहा है? जो विधायक हैं इस इलाके के धर्मलाल कौशिक, नाम लेकर बताऊं, जब से हमारा धर्मलाल कौशिक बिल्हा क्षेत्र से जीते तब तक काम टनाटन चल रहा है और हर चीज मिल रहा है आसानी से। एम्बुलेंस का सुविधा फ्री है, सीधा गांव में जाता है, घर के दरवाजे से सीधा हॉस्पिटल तक जाता है। और पहले ऐसा कुछ नहीं था। जब तक भाजपा का सरकार आया तब से हम लोग सूखे में चलते हैं और हर चीज़ बिजली पानी का सब सुविधा है। और क्या क्या काम होना चाहिए इस इलाके में? हम देख रहे हैं कि सड़कें तो बहुत अच्छी हैं, गांव में भी ऐसी सड़कें बन गई हर तरफ। गांव में भी पूरा पक्की सड़क है और पहले जैसा नहीं है, पहले जैसा सरकार जैसा अभी ना पूरा टनाटन है। और क्या काम होना चाहिए? क्योंकि अभी आधा कार्यकाल गुजरा है, आधा कार्यकाल बाकी है विधायक जी का। नहीं, और गांव में थोड़ा सा पानी का समस्या है, उसको थोड़ा सा ठीक करें बस। तो सब सही है। अच्छा, इलाके में कुछ इलाकों में जो है पानी की समस्या है, उसको ठीक करना ज़रूरी है। ये आप कहाँ रहते हैं? वो नहीं, वो बात कर रहे हैं, मेरा पापा है वो बात कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए, ये जो इलाका है, जैसे पानी की समस्या, उसके लिए पहल हो रही है क्या इस इलाके में? नहीं, हमारे यहाँ तो धर्मलाल कौशिक जी ऐसे ध्यान देता है, लेकिन पानी की समस्या भी गांव पहुँच आ रहा है। और बहुत ना शादी ब्याह में हम लोग जा रहे हैं ना, तो बताते हैं शादी ब्याह में कि पानी की समस्या बहुत है। हमारा गांव में भी पानी की समस्या है और ऐसे सब ठीक ठाक चल रहा है। और ऐसे क्या है, पानी ना पूरा सूखा में नहीं आ रहा है। विधायक का रिपोर्ट कार्ड में इस वक्त धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ हैं, जो कि बिल्हा के विधायक हैं। उनसे चर्चा करते हैं कि ये 2.5 साल जो रहे वो कैसे रहे और किस तरह का काम हुआ है। आगे जो 2.5 साल बचा हुआ है उसमें कौन से ऐसे काम हैं जिसको ये प्राथमिकता देंगे। विधायक जी, जो बिल्हा क्षेत्र है वहाँ से लगातार आप विधायक रहे, कौन से ऐसे काम रह गए हैं जो करना बाकी है और इन 2.5 सालों में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अब तक हो चुके हैं? देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि जब चुन कर के आते हैं तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती है और उसका उद्देश्य भी होता है कि चुन के आने के बाद में उनके काम करें। अभी मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब विधानसभा अध्यक्ष था तब सिंचाई को ले, सड़क को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के इन सब कामों को किया था। आज वो समय पुनः आ गया है कि जिन सड़कों को मैं बनाया था उसको नए रिन्यूअल कराऊँ मैं, और उसको लगभग 300 करोड़ रुपए से ऊपर की स्वीकृति मिल चुकी है। सड़कों का काम हमारा शुरू हो गया है। और उस समय जो लोग ये कहते थे कि विकास हुआ है तो बिल्हा में हुआ है, मैं समझता हूँ फिर लोग एक बार बोलेंगे कि विकास हुआ है तो बिल्हा में हुआ है। इसके साथ में अभी हमारा जो सिंचाई के लिए, एक तरफ अरपा भैंसा झार से हमारी सिंचाई होगी, दूसरी तरफ नदी के पानी को लिफ्ट करके 67 करोड़ रुपए की एक सिंचाई योजना हमारी बिल्हा क्षेत्र में जो स्वीकृत हुई है। एक 56 करोड़ के हमारा जो पथरिया बैराज है उसमें जो सिंचाई के लिए हमारा काम अपूर्ण है, उसके लिए 56 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। हमने 2 तहसील बनवाए हैं, हार्टिकल्चर कॉलेज हम बनवाए हैं। अभी हमारा पथरिया में जो हमारे युवा लोगों को रोज़गार मिले उसके लिए हमारा जो डिग्री कोर्स जो है उसके नीचे का जो कोर्स है उसके लिए अभी क्लास शुरू हो गई है। भवन उसके लिए कल ही कलेक्टर से बैठा था मैं कि उसका टेंडर लगा करके वो भवन आरंभ हो जाएगा। ITI को अपग्रेड करना, उसके साथ में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो बदलाव हम कर सकते हैं और लोगों को नज़दीक में उनको शिक्षा मिले। इसके साथ में हमारे स्वास्थ्य की दिशा में अभी जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैंने कहा कि हम इसको पिछले बार हम सरगांव को अपग्रेड कराए थे, इस बार जो हमारा बोदरी का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने के लिए मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा की है। उसके साथ में अभी 5 करोड़ का हमारा स्टेडियम पथरिया में बजट में स्वीकृत हुआ है। मातारी बंधन गांव में हमारे लोग चाह रहे हैं, विजय शर्मा जी हमारे मंत्री हैं, मातारी बंधन के स्वीकृति लगातार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सड़क योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, ये अलग जो बन रही है। तो बिजली के क्षेत्र में अभी 2 सब स्टेशन का काम चल रहा है। पिछले समय मैंने बहुत सारे सब स्टेशन बनवाया था
और एक सब स्टेशन तो ऐसा है धरदई वाला, जो मैं कह सकता हूँ बिलासपुर संभाग में वैसा सब स्टेशन आपके पास में नहीं है। जितना बड़ा वो सब स्टेशन 132, 220 और 440 ये सब स्टेशन हमारा धरदई में बने हैं। अभी 2 सब स्टेशन हमारा सिलतरा में और धरदई रोहरा का काम शुरू हो गया है। पिछले बार दगौरी में बनाए थे, बिल्हा में हम बनवाए थे, पिरैया में बनवाए थे। अभी एक बड़ा सब स्टेशन का प्रपोजल हम दे रहे हैं कि जिससे बिल्हा क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता उसको तो हम पूरा कर ही रहे हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत बहुत सारी समस्याएं रहती है, जिसके लिए कभी कभी वीडियो भी वायरल हो जाता है, आपने देखा है। स्कूल में भर्ती का है, अस्पताल में उनको ट्रीटमेंट मिल जाए। उसके अलावा जो बिजली विभाग है, अन्य विभाग है, बीमार कोई पड़ गए तो उनको सहयोग अपन कैसे कर सकें, सरकार की योजना का लाभ उनको कैसे दिला सकें, ये एक जनप्रतिनिधि की भूमिका है और उस सारी बात को लेकर के हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी अभी जब हमारी बैठक लिए उसमें हमारे सभी विधायक थे और बिलासपुर विधानसभा ही नहीं बल्कि बिलासपुर नगर निगम और उसके बाहर ये जो प्रेशर हमारा बढ़ते जा रहा है, खास करके यातायात को लेकर के जाम का सामना करना पड़ता है। तो इस बार जो बजट में शामिल जो किया गया उसमें हमारे जो बिलासपुर सिटी को पार करे, सरकंडा तक पहुँचे, हम कोनी तक पहुँचे, मुपका तक पहुँचे, तखतपुर हौसलापुर ब्रिज तक पहुँचे, ये सब को लेकर के एक बृहद प्लान तैयार किया गया है। उसके साथ में अंडर ब्रिज के भी ये हमारा जो तिफरा से लेकर के और उसके बाद में सिरगिटी से लेकर के पार व्यापार विहार से लेकर के इसको भी तैयार किया गया है कि यातायात हमारा ट्रैफिक की व्यवस्था सुधार हो और लोगों को राहत उसमें मिले। तो ये एक बहुत अच्छा प्लान। दूसरा, पानी कि नदी से पानी खूटा घाट से ला रहे हैं तो उसको अहेरा नदी और उसको और आगे जोड़ने का और उसके साथ में सिरगिटी तक उस पानी को पहुंचाने का बजट में शामिल हो गया है। तिफरा तक पहुंचाने का शामिल हुआ है कि नदी से उसको ट्रीटमेंट करके जो पानी ला रहे हैं तो स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उनको उपलब्ध हो, इस दिशा में भी काम हुए हैं। अभी हमारा अंतिम सिरा में चल रहा है नल जल योजना, हमारा यहाँ जल मिशन का बोधरी का, वो नदी में बस का लाइन का कनेक्शन होना है, शिवनाथ से वहाँ पानी ला रहे हैं। वहाँ बिल्हा में हमारा पानी शुरू हो गया है और लोगों को आसानी के साथ पानी मिल रहा है। हमारा 2 महत्वपूर्ण योजना अभी रुका हुआ है। एक मतकू द्वीप से 34 गांव का जो खारे पानी जहाँ पर है उसको समूह नल जल योजना के द्वारा प्रदाय किया जाना, उसमें काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी राशि उसमें और चाहिए। और दूसरा, ये हमारा मंगला पासिस से 14 गांव का जो समूह नल जल योजना से बरतौनी क्षेत्र में जो पानी आना है वो काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी रुका हुआ है, उसको पूरा करने की आवश्यकता है। खास करके लोगों की अपेक्षाएं रोज़गार से रहती है। इंडस्ट्रियल क्षेत्र हमारे पूरे क्षेत्र में है और लगातार हम ये प्रयास करते हैं कि लोकल लोगों को उसमें रोज़गार मिले और रोज़गार के उनको मिले जिससे बाहर उनको जाना ना पड़े और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। उस दिशा में भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी, ये थे बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक जी। इनसे हमने जाना कि क्या 2.5 साल में काम हुए और आगे क्या योजना है। अब चलते हैं जनता के पास और उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है, विधायक का रिपोर्ट क्या कहता है। ये बिल्हा विधानसभा क्षेत्र का चकरभाठा का एरिया है। यहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि किस तरह की समस्या है और क्या 2.5 साल में जो काम होना था वो हो पाया, किस तरह की समस्या है इस इलाके में और क्या विकास कार्य जो 2.5 साल में होने थे वो पूरे हुए। मैं कहीं नहीं जान सका, मैं होते के मैं नहीं जान सका पता नहीं। तो अभी बता रहे आप मच्छर के बहुत ये देख ये तो देखा था। हाँ। मच्छर तो चाबा थे और इधर नाली साफ नहीं होते। तो ये बोलते नहीं कि साफ सफाई कराते। हम ऐसे नहीं, हम नहीं। ये जो नाली की समस्या है और ख़ासकर शहरी इलाके में मच्छर पनपता है, उससे जो है दिक्कत है और उसकी साफ़ सफाई को लेकर, नाली की साफ़ सफाई को लेकर या जो शहरी इलाके हैं उसकी साफ़ सफाई को लेकर एक बड़ी समस्या होती है। इस इलाके में किस तरह की समस्या है और क्या जो 2.5 साल का कार्यकाल है विधायक का, किस तरह का इधर कामकाज हुआ है। कामकाज तो ठीक है भैया, बस साफ़ सफाई का अभाव है हमारे यहाँ और ये जो धूल की समस्या से बहुत हम लोग परेशान हैं। जो बीएसपी और ये कोयला साइडिंग का जो ट्रक चलता है उसके धूल के नाम से बहुत परेशान रहते हैं यहाँ के लोग। अच्छा, हाँ, ये शहरी इलाके में एक बड़ी समस्या है, जो मच्छर पनपते हैं उससे कई बीमारी होती है और मच्छर को मारने के लिए कोई उपाय हो नहीं रहा है। वो इस तरफ भी वैसा है क्या?
हाँ, हमारे यहाँ मच्छर की बहुत समस्या है भैया। तो नालियों की सफाई नहीं होती, गंदगी का तो बहुत ही बुरा हाल है हमारे यहाँ नगर पालिका बोदली में। और मच्छर का तो ऐसा हालत है कि आप शाम को 6 बजे के बाद बैठ नहीं पाओगे घर में ना बाहर। हाँ, हम देख रहे थे अभी कुछ इधर पानी की भी समस्या है। ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह इकट्ठे होकर बहुत लोग पानी भरते हैं। ये इसका क्या है वो नल अभी बोर का जो है सिस्टम ख़राब हो गया है। वैसे पानी तो हमारे यहाँ पर्याप्त रहता है, लेकिन गर्मी में थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, तो इसको लेके कुछ प्रयास दिखता है? ये तो कहा जा रहा है कि 24 घंटे पानी उपलब्ध होगा लोगों को। हाँ, वैसे प्राय तो हमारे यहाँ 24 घंटा पानी उपस्थित हाँ रहता है, मिलता है 24 घंटे पानी है। ये भी गर्मी का समय है और गर्मी के समय में ख़ास दिक्कत ये है इस वजह से दिक्कत होती है। आपके गांव तक पहुंच मार्ग ठीक नहीं है क्या? नहीं है सर। आप धमनी से देखो, बढ़ो, जाओ वहाँ झाल तक रोड को, उसके बाद आप देख के खुद जान जाओ कितना ख़राब है रोड। तो इस बारे में कभी कहते नहीं अपने जनप्रतिनिधि से कि सड़क ठीक कराइए? कई बार बोल चुके हैं। प्रचार में संजय जो गढ़ेवाल है वो मोबाइल में खींच कर कई बार मीडिया ऐसी टाइप का बना कर भी भेजा है। आप कई बार देखे होंगे, मोबाइल भी में आया होगा। जो हम लोग का जो गढ़ेवाल है वो भी मीडिया में है, वो भी भेजता है ऐसी। तो उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं है। अभी कुछ लग रहा है कि सड़क ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इलाके में सड़क अच्छी नहीं लग रहा है कि ये इस साल की डेट में वो रोड बन जाए या सुधार हो जाए। अब ऊपर वाला कहीं बना दे, कोई ध्यान दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आने जाने में, गाड़ी मोटर चलने वाले में। और सड़क के अलावा बाकी चीज़ें ठीक है वहाँ? पानी भी का दिक्कत है सर। पानी भी का दिक्कत है। और मच्छर तो इतना है तो बहुत ज़्यादा। गांव में भी मच्छर है? बहुत ज़्यादा मच्छर, बैठ नहीं पाओगे, इतना मच्छर है। शहरों में तो मच्छर होते हैं, और लेकिन गांव में अब तक मच्छर रहते नहीं थे। वहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी होती है, इस वजह से दूर दूर घर होते हैं, इस वजह से ऐसा सोचा जाता था कि गांव में मच्छर नहीं रहते। गांव में भी मच्छर पना बहुत मच्छर है। क्या गंदगी भी है, उतना साफ़ सफाई अब नहीं है। पहले घुरवा था तो कचरा फेंकाया जाता था घुरवा में, अब तो घुरवा है ही नहीं। अब सब तो जहाँ पाए वहाँ रोड में डाल दिए, ये और कहीं डाल दिए। पहले सब घुरवा बना के रखते हैं, गोबर है, खाद है, कचरा है, सब घुरवा फेंका जाता था तो सही रहता था, वो बाहर होता था। अब तो गली से बाहर में रोड में फेंक दिए, जो चार कपड़ा गंदगी है घर से सकेल के बाहर फेंक दिए बाहर में, तो कहाँ जाएगा सर? कचरे का निष्पादन कहीं पे नहीं होता। ठीक है, जो सड़क है उसकी कई गांव में समस्या है, और ख़ासकर पानी की समस्या तो इस इलाके में बहुत ज़्यादा है। जैसा हम देख रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो एक नल से और इस पूरे एरिया में पानी की जो है वो लाइन लगी हुई है पानी लेने के लिए। लोग यहीं से सीधे पानी भर के घर तक जा रहे हैं। ख़ास करके नालियाँ इस इलाके में ठीक नहीं है, और जो पानी की है वो किल्लत है। पानी को लेके किस तरह की समस्या है? क्या रोज़ ऐसी आप लोग को लाइन लगाना पड़ता है? क्या लंबे समय तक ऐसी लाइन लगाकर पानी लेना पड़ता है? हाँ हाँ। कैसे करते हो? रोज बिहन्ना संजय बिहन्ना इसने पानी लेते? तो आथे तो नहीं आवे तो आथन दादा। अच्छा, मतलब तुम्हारा जो इलाका घर है वहाँ पानी आथे कई दिन नहीं भी आवे? हाँ, ये सब समस्या बताते नहीं कि हमारा रोज इसने पानी भरेल पड़ते करके? बताते रहे उधर मीडिया में। अच्छा, नहीं तुम्हारे विधायक ला या यहाँ के नगर पालिका वाले मन ला कहत था गेंगा बेटा पानी के समस्या, वहू डहर के नाली के पानी नहीं जाए, वहू डहर यहू डहर। अच्छा, सब डहर परेशानी तो होते हमला सजन। पानी घला भर जाते थी बस? हाँ, वो थी तो यहाँ यहू में यहाँ भर जाए। अच्छा, पानी भी भरते हैं और पानी पीने की भी समस्या है। हाँ, इस इलाके में चूँकि ये थोड़ा सा व्यवस्था नहीं है दादा। हमारे 70 खोली में नहीं है कहीं व्यवस्था। कई लोग कौन बोलते नहीं कि सब ला ठीक करवाओ, विधायक ला कहा तो थक गए, आश्रित ला तो कही था तो का कहते हो? हाँ ना दाई, हाँ वही। ये लोग जब मांग रखते हैं, जब भी जनप्रतिनिधि कोई पहुंचता है तो उस बात को रखते ज़रूर है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ये इस इलाके में हम देख रहे हैं कि लंबी लाइन लगी हुई है पानी के लिए। क्या हर समय यही स्थिति होती है? नहीं, मैं तो वहाँ वार्ड नंबर 4 में रहता हूँ, नयापारा, और वहाँ भी ऐसी है कि मैं किराए पे रहता हूँ, हाई कोर्ट एम्प्लॉय हूँ। वहाँ भी पानी मतलब
दिन में कभी आए कभी गए, कोई टाइम टेबल नहीं रहता पानी का कि कब आ रहा है कब जा रहा है। और अभी तक लगभग 2 साल हो गए। गर्मियों में तो और दिक्कत होती है, मतलब ऐसी दिक्कत होती है कि जो समय से है ना वो आता नहीं, कभी रात में चल रहा है दिन में नहीं चल रहा है। अब आदमी रात को सोए के पानी के चक्कर में जगे, ये हो जाता है बस। ये भी कह रहे हैं कि इस इलाके में पूरा पानी भरता है, पानी भरने की भी समस्या है, गड्ढा है क्या कुछ एरिया? नहीं, इधर मैं नहीं बोल सकता, बाकी मैं तो उधर नया पारा में रहता हूँ, वार्ड नंबर 4 में। उधर कुछ समस्या है कि सारी समस्याएं ठीक है? नहीं, पानी का समस्या है जो अभी तक लेट लपेट होता है। बाकी चीज़ें ठीक है? बाकी चीज़ें नाली का है, नाली में साफ करने वाले पूरा घर के सामने नाली जैसे रहा, उसमें क्या है 15 दिन 20 दिन 25 दिन में आते हैं और साफ तो कर देंगे, लेकिन जितना भी उसके मलबा है मिट्टी है नाली का कचरा है इकट्ठा कर देंगे, वो उठेंगे 1 हफ्ते 10 दिन में। तुरंत नहीं उठाते हैं, ऐसा है कुछ वहाँ। इस वजह से जो कचरा है वो फिर से नाली में चला जाता है, फिर से नाली में चला जाता है। बाइक चल रहा है, दुनिया भर के 4 व्हीलर गाड़ियाँ चल रहा है। अच्छा। अब नाली के बगल में रखे हैं, अगल बगल में उसमें फंस के सीधा नाली में जा रहा है। बिल्कुल, जो एक बड़ी समस्या है वो ये है कि शहर से लगे जो गांव हैं वहाँ पर एक तो मच्छर पनप रहे हैं, दूसरा नालियों की सफाई नहीं हो रही है। पानी की समस्या इस इलाके में बड़ी समस्या है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम इस वक्त बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के तिफरा इलाके में हैं और एक शहरी इलाका है। लोग सोचते हैं कि यहाँ विकास की गति तेज़ होनी चाहिए, इसलिए लोगों का ये मानना है कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो कामकाज होना था वो तेज़ी से होना था। भाई साहब, 2.5 साल हो गए इस नए कार्यकाल को, किस तरह से यहाँ विकास कार्य हुआ? कोई काम हुआ है क्या इन 2.5 सालों में? कुछ तो नहीं हुआ भैया। ये पर हुआ है तो मच्छर मारने का भाप जो देते हैं धुआं, वही बस होता है 8 और 10 रोज में, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, विधायक जो है यहाँ के धर्मलाल कौशिक, वो कभी इलाके में आते हैं सर? आता है शादी के कार्यक्रम में, समारोह में या छट्टी में, उसके बाद नहीं आते जाते। कोई कामकाज यहाँ दिखता है उनका कार्यकाल कैसा है, किस रूप में देखते हैं? बस मेरे नज़र में तो कुछ नहीं दिखता भैया। और जो सड़क है, बिजली पानी, उसकी सुविधा इधर ठीक है? पानी का तो सुविधा ठीक है, बिजली कभी कभी चला जाता है, मतलब कटौती भी होता है लाइन में, फिर उतना परेशानी तो नहीं है लाइन पानी। ये शहर से लगा हुआ क्षेत्र है, ऐसे में कुछ और लोग से पूछ लेते हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ के विधायक कौन है ये पता है आपको? धर्मलाल कौशिक। तो उनका कामकाज कैसा है? 2.5 साल दोबारा फिर से, पहली बार भी थे, इसके पहले भी थे और अभी भी हैं। किस रूप में देखते हैं उनके कार्यकाल को अभी 2.5 साल जो पूरा हुआ? उसका कार्यकाल अभी तो ठीक नहीं है। हाँ, पहले वाला ठीक था, इससे पहले काम हुआ है? हाँ, पहले ठीक था। तो अभी क्यों नहीं हो पा रहा है? कह रहे हैं कि ये सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं हो रहा है ऐसा। क्या क्या काम होना था इधर? यहाँ तो काम तो बहुत था पर हो नहीं रहा है। अच्छा, किस तरह का काम हो जाना था? ये सड़क जो है ये कब से बनी है, कभी बनी? ये इसको बने कम से कम 10 साल हो गया। अच्छा। हाँ, और वो रोड बन रहा था उधर नाला किनारे, वो भी रुक गए, आधा उधर बना के छोड़ दिया गया। अच्छा। हाँ। कभी विधायक जी इधर आते हैं, क्योंकि ये तो उनके घर से लगा हुआ क्षेत्र है? अचानक टाइप इधर आते हैं पर यहाँ पर बहुत कम रुकते हैं। कभी उधर यदुवंदन नगर उधर जाते हैं। अच्छा। ये कहना है कि जो विकास की गति होनी थी और जिस तरह से लोगों ने सोच रखा था कि तेज़ी से विकास होगा, उस तेज़ गति से विकास नहीं हुआ। जो विधायक का कार्यकाल है ये दूसरा कार्यकाल, 2.5 साल हुए हो गए और अब 2.5 साल और बचे। किस तरह का काम होना था, किस तरह की उम्मीदें थी आपकी, क्या वो उम्मीद पूरी हुई है? इस तरह का विधायक महोदय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहा है, उस हिसाब से यहाँ काम नहीं हुआ है। और चुनाव जो जीता है तिपरा और सिरगिटी से जीता है चुनाव, बाकी जगह से हारा हुआ है। जैसे विकास होना था उस टाइप का नहीं हो रहा है। अब देख लीजिए
नाले को देख लीजिए किस टाइप का है। बाकी यहाँ कभी ये तो नगर निगम क्षेत्र है, तो नगरीय इलाका है, तो जो सोच थी कि नगरीय इलाके में जिस तेज गति से विकास होगा, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में तो तेज विकास होना था यहाँ पर। कहाँ पे हो रहा है भैया? आप आओ, किसी से पूछ लिए, भाई से पूछ लो, यहाँ कोई विकास का नाम का चीज नहीं है। अब विधायक महोदय आते हैं, वो पर्सनल किसी घर आते हैं और चले जाते हैं, यहाँ घूमते नहीं हैं। अभी तक के नहीं घूमा है विधायक महोदय। अच्छा, क्षेत्र में घूमते नहीं है? इस क्षेत्र में विधायक वो क्या है, विधायक जी ऐसे नहीं घूमते हैं, किसी की निमंत्रण जाते हैं, उस काम से, अपना पर्सनल काम से आ जाते हैं, अब विकास के माध्यम से नहीं घूमते हैं। अच्छा, लोगों से पूछते नहीं कि क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं पूछते हैं। एक उनका मैन्युफैक्चर बना रहता है, उसके हिसाब से आते हैं, उसके बाद वो अपना भाषण दे के चले जाते हैं। क्या काम होना था इधर? किस तरह का कमी है विकास कार्यों की? बहुत काम है अभी, मूलभूत सुविधा में देखो, अभी नाली का काम है, देखो पानी बह रहा है। रोड नाली पानी चाहिए, विकास को वही चाहिए ना। रोड नाली पानी जो चाहिए। रात में लाइट गोल हो जाता है ना, कभी लाइट गोल का कोई समस्या नहीं है। 12 बजे 1 बजे आदमी सो रहते हैं, पट से लाइन गोल हो जाता है ना। और जिस हिसाब से 3 इंजन की सरकार है यहाँ, उस हिसाब से यहाँ विकास नहीं हुआ। जो विकास हुआ है वो पिछले कार्यकाल का विकास है, अभी तो नए माध्यम से कोई विकास नहीं। तो पिछली बार तो अपोजिशन की सरकार थी, अपोजिशन का विधायक था, धर्मलाल कौशिक जी अपोजिशन में थे, और कांग्रेस की सरकार थी, तो काम ठीक चल रहा था। नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने अपना काम कर दिया था। अब बीजेपी की सरकार है, लोग नारा दिया है 3 इंजन की सरकार। 3 इंजन के यहाँ तक के बोल रहे हैं कि पार्षद के पास फंड के लिए पैसा नहीं है, विपक्ष के पार्षद को फंड पैसा जारी नहीं कर रहे हैं। ये कहाँ का 3 इंजन की सरकार है? ऐसा 3 इंजन की सरकार नहीं होता, भेदभाव वाली बात हो रहा है। खुद बीजेपी का पार्षद है यहाँ, उनके फंड में पैसा नहीं आ रहे बोलते हैं, तो विकास कहाँ हो रहा है? अच्छा, जो काम होना चाहिए था, जब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो इनकी उम्मीदें हैं कि तेज गति से काम हो जाना चाहिए था, पर वैसा हो नहीं रहा। अच्छा, आप सालों से इस इलाके को देख रहे होंगे, बदलाव हुआ, कुछ विकास कार्य हुआ? विकास के नाम से कोई बदलाव नहीं है गुरुदेव। यहाँ पर बदलाव के नाम से टोटल डमी हो गया है। यहाँ पर ना भाजपा का विधायक है, भाजपा का सांसद है, भाजपा का पार्षद है, ये अपनी हेकड़ी अपने हिसाब से चलाते हैं। आम जनता का कुछ सुनवाई हो भी नहीं करता। आए दिन पानी, बिजली, रोड, नाली, पानी, इसी के समय देखिए बगल में आपका मंदिर परिसर को देखिए क्या स्थिति बना हुआ है। यहाँ पर क्या है, ये लोग खुद भूमाफिया है। अभी पीछे तालाब के पीछे दारू भट्टी के बगल में 30-40 एकड़ जमीन को मंजीत सिंह गुंबर जो है अधिग्रहण कर लिया है, और उसको अभी परसों के दिन में क्या किया है, किसान लोग की ज़मीन को अधिग्रहण करके उसको निगम आयुक्त जो है डोजर चलवा दिया है। अब उनको एक छत्र राज्य चला रहे हैं लोग। यहाँ तो आतंक मचा के रखे हैं लोग, कुछ भी यहाँ पर हादसा होने की संभावना है। आप ये कह रहे हैं कि जो शहर के लोग हैं उनका यहाँ पर बेजा कब्जा हो रहा है, और वही लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। हाँ, पूरा 100% उन्हीं लोग की जलवा है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, तो आम जनता की सुनवाई नहीं? जनता के कोई हित में कुछ सुनवाई नहीं है। अच्छा, हाँ। कभी आप लोग जाते हैं कभी विधायक जी के पास, तो सुनवाई? विधायक के पास तो बोलते हमारे पास पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं बोले हैं। अच्छा, हाँ, बाकी ऐसे पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष पे कोई सुनवाई नहीं। आते जाते हफ्ता में हर रोज है, लेकिन वो आने जाने भर का दिखावा है उनका। अच्छा, जो काम होना चाहिए, जो सुनवाई होनी चाहिए, वो लोगों की नहीं हो रही है, और इस वजह से एक नाराज़गी ज़रूर है, क्योंकि शहर से लगा इलाका है, तो जो शहर के लोग हैं उनका दखल इस ग्रामीण इलाके में ज़्यादा है, ऐसा ये लोगों का, कुछ लोगों का कहना है। भैया ये बताओ, 2.5 साल हो गए सरकार को, और इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं? विधायक जी का कामकाज किस तरह का है यहाँ के विधायक? चल रहा है धीरे धीरे, धीरे धीरे चल रहा है। लोग तो कहते हैं साए चल रहा है, सरकार बहुत साए भाई साए तो आप रोड में आए वहाँ, उसी को देख लो साए तो। अच्छा, विधायक जी का काम साए है कि नहीं? नहीं, इधर तो नहीं है, इधर में होगा। अच्छा, कुछ काम काज हुआ भैया इधर? वो गोठिया भैया, वो गोठियाई से तहूँ कुछ बताबे भैया? अच्छा, वो भैया गोठियाई। भैया आप बताओ, कुछ काम हुआ इस 2.5 साल में? क्योंकि कह रहे हैं कि बहुत तेजी से विकास हुआ, बहुत तेजी से काम हुआ। काम तो हुआ तो है और काम हो ही। हाँ।
और राजनीति में कोई ले नहीं बोले जाए कि आदमी है अच्छा काम नहीं करत है, जो नहीं वही काम करी, आने काम नहीं करे, और जो होते वो अच्छा होते, और जो हो ही वो अच्छा हो। अभी अच्छा होते, अच्छा होते, जो भी सरकार आए अच्छे करेगी, चाहे जेकर सरकार आ जाए, जेकर आ जाए वो अच्छे करेगी। पिछला सरकार से हु अच्छा करते अच्छा करे से हु अच्छा करे, और जेकर सरकार आई हु अच्छा वो अच्छा करेगी। बड़ी अच्छी सोच है आप। हाँ। बिल्कुल, जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनकी उम्मीदों पर सरकार तो खरी नहीं उतरी है, लेकिन लोग ये ज़रूर चाहते हैं कि मूलभूत समस्याओं को दूर किया जाए ताकि शहर से लगे इलाके में विकास की गति तेज हो सके। तो आज विधायक का रिपोर्ट कार्ड में इतना ही। अगले विधानसभा क्षेत्र से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।